दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विपिन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बिजनेस से रिलेटेड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप अपनी बिजनेस की लायबिलिटी को लिमिटेड कैसे रखें, क्या तरीके हैं जिससे आपकी बिजनेस में पर्सनल एसेट आपकी इन्वॉल्व ना हो। तो जनरली उन्हीं तरीके के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जनरली दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा लेते हैं या पार्टनरशिप रजिस्टर करा लेते हैं। इनमें जनरली होता क्या है, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मीन्स क्या होता है कि अगर आपके बिजनेस में कोई इशू आता है तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी इन्वॉल्व हो जाती है और आपको अपनी पर्सनल एसेट्स से पे करके भी आपको बिजनेस का अगर कोई लोन है वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो यही इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार आपकी पर्सनल असेट्स इन्वॉल्व ना हो और आपकी जो लायबिलिटी रहे वो एक लिमिटेड तक ही रहे। जनरली मैं इसके तरीके आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप प्राइवेट लिमिटेड बनवा सकते हैं, आप ओपीसी बनवा सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी जिसे कहते हैं, आप एलएलपी बनवा सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनवा सकते हैं। इन चारों तरीके में से आप कुछ भी करवा सकते हैं। इनमें जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और आपकी पर्सनल असेट इन्वॉल्व नहीं होगी। तो जनरली आज की वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूं वो ओपीसी को कवर करने वाला हूं कि ओपीसी क्या है, कौन बनवा सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो जनरली ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपीसी, जनरली गाइज ओपीसी क्या होती है? 1 पर्सन कंपनी। व्हाट इज द ओपीसी? पहला क्वेश्चन हमारा मैं यही है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द ओपीसी। ओपीसी क्या है? ओपीसी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 से आया है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन 2(62), उसमें ओपीसी के बारे में कंप्लीट लिखा हुआ है। ओपीसी का जनरली क्या मीन होता है कि 1 पर्सन कंपनी, सिंगल पर्सन भी इसमें कंपनी रजिस्टर करा सकता है और ये सेम एज प्राइवेट लिमिटेड ही होती है और इसमें जो आपकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये हो गई अपनी ओपीसी। सेकंड मैं इसमें आपको कवर करूंगा एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द ओपीसी, कि क्या बेनिफिट्स है जिससे हम ओपीसी बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओपीसी को एक सिंगल पर्सन बना सकता है और इसमें जो उसकी लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जनरली जब भी हम प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप रजिस्टर करते हैं तो इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर का जो ओनर होता है, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और अगर कोई इशू आता है तो उनकी पर्सनल इस एसेट भी इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन ओपीसी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी लायबिलिटी एक लिमिटेड लेवल, जहाँ तक आपके शेयर्स हैं वहाँ तक ही रहेगी और आपकी पर्सनल एसेट्स इन्वॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहला बेनिफिट्स इसका ये है। दूसरा इसका बेनिफिट्स है लेस कंप्लाइंस। तो ओपीसी में जनरली क्या होता है दोस्तों, लेस कंप्लाइंस होते हैं कंपेयर टू अगर आप प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हो या पब्लिक लिमिटेड चला रहे हो तो ओपीसी में आपको लेस कंप्लाइंस करने होते हैं। थर्ड इसमें आपका बेनिफिट है परपेचुअल स्टेटस। इसमें आपकी ओपीसी को परपेचुअल स्टेटस मिलता है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि परपेचुअल स्टेटस होता क्या है। जनरली होता क्या है दोस्तों कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अगर पार्टनर और सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाती है और अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो वो नहीं कर पाएंगे और उसको वहीं डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ओपीसी के केस में ऐसा नहीं होता। ओपीसी के केस में अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स और सिंगल पर्सन की डेथ हो जाती है और अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। और जो इसमें आपका फोर्थ बेनिफिट है वो है एग्जिट रूट मिलता है। इसमें आपको, जैसे आप सिंगल डायरेक्टर है, आपको उस ओपीसी को आप नहीं चलाना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हो। तो ये मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, 4 बेनिफिट्स। जनरली आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, आपके लेस कंप्लाइंस होंगे, आपकी परपेचुअल स्टेटस होगा और आपका इजी एग्जिट रूट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओपीसी में। तो थर्ड क्वेश्चन पे अब मैं दोस्तों अपने आता हूँ कि हु कैन मेक ओपीसी। ओपीसी बनाने के लिए सबसे पहले एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। हम जैसा, आप जैसा आदमी, मेल फीमेल, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी नहीं बना सकता, ठीक है। वो जो भी नेचुरल पर्सन है वह साउंड माइंड होना चाहिए, वह प्रॉपर मेजर होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एनआरआई ओपीसी नहीं बना सकते। तो बेसिकली अगर आपको ओपीसी बनानी है तो आपके पास सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, साथ के साथ आप इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, आप नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आप साउंड होना चाहिए, आप मेजर माइंड होने चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो आप ओपीसी बना सकते हो। साथ में अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मैंने लाइन आपकी एक बीच में बोली थी कि अगर ओपीसी का मेन पर्सन, सिंगल पर्सन की डेथ हो जाए तो वो कैसे आगे के कॉन्ट्रैक्ट कैरी करेगी, आगे के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी और डिसॉल्व नहीं होगी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जनरली जब भी हम ओपीसी बनाते हैं तो नॉमिनी अपॉइंट करते हैं एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ओपीसी।
और वो नॉमिनी बिल्कुल साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, सारे क्राइटेरिया वही फुलफिल होना चाहिए। तो इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द मेन सिंगल पर्सन या डायरेक्टर ऑफ द ओपीसी, जो नॉमिनी होता है वो ऑटोमेटिक डायरेक्टर बन जाएगा और वो आगे के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉमिनी परफॉर्म करेगा। लेकिन उस नॉमिनी की इनकॉर्पोरेशन करते टाइम कंसेंट जरूरी है। तो इस तरीके से ओपीसी डिसॉल्व नहीं होगी और आप बिल्कुल उससे आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते रहेंगे। तो जनरली ओपीसी बनाने के दोस्तों आपने देखे होंगे बहुत सारे बेनिफिट है और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या होता है कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एज पर मैं कंपेयर करूं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से, तो ओपीसी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर कोई सिंगल पर्सन है और उसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और साथ में बहुत सारे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड ही रखें, अनलिमिटेड ना लेके जाए, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपकी संपत्ति, पर्सनल असेट्स इन्वॉल्व हो सकती है और जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है बिजनेस में। धन्यवाद, थैंक यू। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।